मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण को क्यों जाना पड़ा था नर्क? इतने बड़े दानवीर होते हुए भी क्यों जाना पड़ा था कर्ण को नर्क? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, महारथी कर्ण अपने पूरे जीवन में और न ही महाभारत के युद्ध में किसी को छल कपट से मारा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महारथी कर्ण माता कुंती के सबसे पहले पुत्र थे। तो क्यों गए थे कर्ण नर्क में? यह बात तब पता चली जब कहानी के अंत में जब युधिष्ठिर ने अपनी सभी कसौटी पार कर ली, तब अपना शरीर त्याग कर यमदेव के साथ स्वर्ग में देवराज इंद्र के दरबार में प्रवेश करते हैं। उसके बाद जो उन्होंने देखा वो देखकर वो चौंक जाते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कर्ण के सारे पाप दुर्योधन के कारण या उसके कहने पर हुए थे, किंतु दोस्तों धर्म के अनुसार यह भी माना जाता है कि अगर इस लोक के बाद परलोक की बात करें तो वहाँ हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही यमलोक में धर्मराज हमारा पाप और पुण्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त के द्वारा देखते हैं और उसी के आधार पर हमें स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। महारथी कर्ण नर्क में क्यों गए थे, पहले इसकी वजह जाननी जरूरी है। कर्ण दुर्योधन के सबसे घनिष्ठ मित्र थे, जो धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों में सबसे बड़े थे, जिन्हें सामूहिक रूप से कौरव कहा जाता था। दुर्योधन महाभारत की कथा में सबसे बड़ा अधर्मी था और कर्ण पांडवों के खिलाफ अपनी साजिशों में उसका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। अब बात करते हैं कर्ण नर्क में क्यों गए थे। इस बात का पता तब चला जब महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद कहानी के अंत में जब युधिष्ठिर ने अपनी सभी कसौटी पार कर ली और अपना शरीर का त्याग कर इंद्रदेव के स्वर्गलोक में प्रवेश किया, तब उन्होंने वहाँ जो दृश्य देखा उससे वह भी चौंक गए थे। आमतौर पर यह महाभारत की एक स्वीकारोक्ति है कि कर्ण के सारे पाप दुर्योधन के कहने पर हुए थे, इसलिए वो क्षमा योग्य हैं, परंतु यह निर्णय तो यमदेव को करना है। चलिए हम जानते हैं कि यमराज के समक्ष इसकी जांच पड़ताल कैसे हुई होगी। इस कहानी में माना जाता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद जब वे यमराज के दरबार में पेश हुए, तब चित्रगुप्त ने कर्ण का बही खाता खोला तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार की सूची थी जो उन्होंने यमदेव को बताई। चित्रगुप्त ने कहा कि कर्ण सूर्यदेव के पुत्र हैं, लेकिन एक देव पुत्र होने के बावजूद उनसे कुछ अच्छे और कुछ बुरे कार्य हुए हैं, क्योंकि वह मनुष्य जीवन का सहज स्वभाव है। आगे चित्रगुप्त कर्ण का लेखा जोखा देखकर सूची बताते हैं। वह सूची कुछ इस प्रकार है जिस पर धर्मराज न्याय करेंगे। सूची में सबसे पहले था कर्ण का दुष्कर्म जो उन्होंने इस जीवन में किया था, दूसरा था कर्ण का कायरतापूर्ण कार्य और तीसरा और अंतिम था कर्ण का वीरतापूर्ण कर्म। सूची बताकर आगे चित्रगुप्त कहते हैं कि धर्मराज, अगर कर्ण के दुष्कर्म की बात करें तो कर्ण ने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिन्हें दुष्ट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कर्ण का सबसे पहला दुष्ट कर्म वो है जब द्रुत क्रीड़ा भवन में दुर्योधन और युधिष्ठिर पासे खेलते हैं। पासे खेलने के दौरान अनावश्यक क्रूरता के साथ द्रौपदी को कर्ण ने गाली दी थी और अश्लीलता पूर्वक वचन भी कहे थे पूरी भरी सभा में, जिसके परिणाम स्वरूप भरी सभा में एक नारी का अपमान हुआ। फिर कर्ण द्रौपदी को वैश्या कहता है और सुझाव देता है कि उसे सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र कर देना चाहिए। चित्रगुप्त आगे बताते हैं, धर्मराज कर्ण का दूसरा दुष्ट कर्म वर्णावत की घटना की योजना बनाने में उनका घनिष्ठ हाथ था, जहां दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों के लिए मोम का महल बनवाना और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश करना था। ऐसे क्रूरतापूर्ण कोशिश में सहयोगी होना भी दुष्कर्म है। कर्ण का तीसरा दुष्ट कर्म जब कर्ण ने अभिमन्यु के वध में अपना सहयोग दिया था। उस छोटे से 16 साल के बालक को युद्ध नियम से विपरीत 7 अतिरथियों और महारथियों ने मिलकर मारा, जिसमें कर्ण ने अपने रथ के पीछे से बाण चलाकर अभिमन्यु के धनुष को तोड़ देना और उस बालक की नियम विपरीत हत्या कर देना, वह भी एक दुष्ट कर्म है। चित्रगुप्त आगे बताते हैं कि कर्ण ने कुछ कायरतापूर्ण कर्म भी किए हैं, वह भी सुनिए। महाभारत के दौरान 2 प्रसंगों पर कर्ण शारीरिक साहस की एक स्पष्ट कमी प्रदर्शित करता है, जो एक क्षत्रिय के लिए पापपूर्ण कार्य है। यह 2 घटनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली, द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान वह एक ब्राह्मण के खिलाफ लड़ने की हवाला देते हुए चुनौती से पीछे हट गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह डरा हुआ था, इसलिए वह पलायन कर देता है। दूसरी घटना पांडवों के निर्वासन के दौरान जब दुर्योधन को गंधर्वों द्वारा पकड़ लिया जाता है, तब माना जाता है कि कर्ण युद्ध के मैदान से भाग गया था और अपने मित्र को पांडवों द्वारा बचाए जाने के लिए छोड़ दिया था। चित्रगुप्त धर्मराज को सूची में आगे बताते हैं कि महाराज, अब मैं कर्ण के वीर कर्म के बारे में बताता हूँ। कर्ण के वीर कर्म ऐसे हैं जिसे किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपने कायरतापूर्ण और दुष्ट कर्म का बचाव करने के लिए देवपुत्र कर्ण ने एक नायक के योग्य बहुत से अच्छे वीरता भरे कार्य भी अपने जीवन में किए हैं, जिसे आप भी सुनिए। सबसे पहला कार्य
कार्य जब दुर्योधन से मिले अंग देश की प्रजा और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए सर्वाधिक कार्य किए हैं और पूरे ईमानदारी से एक गुणवान राजा की तरह अपनी प्रजा का पालन पोषण किया है और सबको सुखी और संतुष्ट किया है। अंग के राजा के रूप में कर्ण ने एक अलग ही प्रतिष्ठा बनाई है। उसकी प्रजा उसके शासन में सुखी रही है और वे राजाओं में उसे सबसे उदार मानती रही है। इस प्रकार वह प्रजा का श्रेष्ठ पालनहार रहा है। दूसरा वीरतापूर्ण कार्य जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले उसे एक प्रस्ताव देते हैं और उसे बताते हैं कि अगर वो दुर्योधन को धोखा देता है तो पूरी दुनिया और द्रौपदी उसकी होगी। कर्ण प्रलोभन का सामना करता है और अपने दोस्त के प्रति वफादार रहता है। अपने मित्र को दिए गए वचन के लिए राज्य और स्त्री को ठुकरा देता है। कर्ण का तीसरा वीरतापूर्ण कर्म महाभारत युद्ध के दौरान सरसैया पर लेटे पितामह भीष्म ने भी ज्येष्ठ कुंती पुत्र का वास्ता देकर दुर्योधन का साथ छोड़ देने की बात कही थी, तब वह भी कर्ण ने ठुकरा दिया था। उसने अपने मित्र को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राण तक को निछावर कर दिया। यह भी श्रेष्ठ वीरतापूर्ण कर्म साबित होता है। कर्ण का चौथा वीरतापूर्ण कर्म महाभारत युद्ध से पहले जब कुंती ने उन्हें जन्म के पीछे की सच्चाई के बारे में बताया तो कर्ण ने उन्हें माफ नहीं किया। वह कुंती को अपने माँ के रूप में स्वीकार नहीं करता है, लेकिन वह अपने माता के मांगे अनुसार अपनी दानवीरता के कारण उन्हें वचन देता है कि वो अर्जुन के अलावे किसी पांडव को नहीं मारेगा। वो सिर्फ युद्ध में अर्जुन को मारने की कोशिश करेगा। चित्रगुप्त आगे बताते हैं, महाराज कर्ण ने ऐसा ही किया था। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव उसके मारने योग्य काबू में थे, फिर भी एक दानवीर की भांति अपने दिए गए वचन को निभाने के लिए उसने उन चारों में से किसी का भी वध नहीं किया था। युद्ध को जीतने की और अपनी मृत्यु की परवाह किए बिना अपने माता को दिए गए वचन को निभाने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा दिया था, क्योंकि महाराज इस बात का पता तो सिर्फ कर्ण और कुंती को ही था। उनके चारों पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव उन्होंने तो युद्ध भूमि में कर्ण को मार डालने के लिए प्रयास किया था, फिर भी कर्ण ने उन्हें जीवित छोड़ दिया था। कर्ण का पांचवा वीरतापूर्ण कर्म है कि उन्होंने दिग्विजय यात्रा कर दुर्योधन को सम्राट बनाया था। यह बात उस समय की है जब पांडवों का अज्ञातवास शुरू होने से पहले कर्ण दुर्योधन की तरफ से दिग्विजय यात्रा के लिए जाता है। वह अपने मार्ग में आने वाले सभी राज्यों को अपने अधीन कर लेता है। वो दुर्योधन को सम्राट बनाता है। यह भी सराहनीय वीरतापूर्ण कर्म है। कर्ण का छठा वीर कर्म जब महाभारत के युद्ध के समय जब इंद्रदेव ब्राह्मण के वेश में आते हैं और कर्ण के कवच और कुंडल को मांगते हैं, तब कर्ण यह जानते हुए भी कि यह उसके खिलाफ अर्जुन की रक्षा करने के लिए इंद्रदेव ब्राह्मण बनकर आए हैं, फिर भी अपनी दान की नियम की वीरता के कारण वह अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। यह भी कर्ण के वीरता की सर्वोच्च उदाहरण है। अब चित्रगुप्त से धर्मराज कर्ण के विषय में सब कुछ बातें जानकर अपना श्रेष्ठ न्याय करते हैं और कर्ण के उसके कर्मों के उचित उसे जिस लोक की प्राप्ति होनी थी उसे यमराज ने करवाई थी। कर्ण को क्या मिला होगा, स्वर्ग मिला होगा या नर्क? आप भी सोच रहे होंगे क्या हुआ होगा, यमराज ने क्या फैसला दिया होगा। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कर्ण को स्वर्ग मिला होगा या नर्क? वीडियो पॉज करके हमें कमेंट में जरूर बताएं। हालांकि कर्ण को स्वर्ग मिला या नर्क, यह बात का पता तब चला जब महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद जब युधिष्ठिर अपने नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग को सफलता पूर्वक प्राप्त करते हैं और वहां कर्ण उन्हें सूर्य के भांति चमकते हुए एक सिंहासन पर विराजमान दिखते हैं। वह देवराज इंद्र के स्वर्ग लोक में मौजूद होते हैं। इसका मतलब यह है कि कर्ण के अच्छे कर्मों को उसके बुरे कामों से तौलने के बाद धर्मराज ने फैसला किया होगा कि कर्ण स्वर्ग में रहने के योग्य है। इसी बीच दुर्योधन को नर्क में भेज दिया जाता है। इस बात से यह पता चलता है कि यमदेव सभी अच्छे और बुरे कर्मों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि कर्ण द्वारा किए गए सभी दुष्ट कर्म मुख्य रूप से दुर्योधन की जिम्मेदारी थी, किंतु इस बात का ज्ञान युधिष्ठिर को नहीं था। इसलिए वे हाथ जोड़कर यमराज से पूछते हैं कि धर्मदेव ऐसा कैसे, कर्ण स्वर्ग में कैसे है? कर्ण ने तो अधर्म का साथ दिया था और मेरे अन्य 4 भाई जिसने धर्म का साथ दिया था वह यहाँ पर क्यों नहीं है? तब यमदेव युधिष्ठिर को सभी बातों को विस्तार से बताते हैं। यमदेव कहते हैं कर्ण के गलत कर्म हालांकि दिखाई देते हैं, लेकिन अच्छे और उदार कर्मों से वे प्रभावित होते हैं जो वह अंक के राजा के रूप में किए थे। इसलिए उनका अधर्म का साथ देने के बावजूद उनका बही खाता अभी भी श्वेत रहा है। दूसरा कारण यह है कि वह एक देव पुत्र हैं, मतलब सूर्य देव के पुत्र हैं। एक देवता के पुत्र को हमेशा के लिए नर्क में नहीं भेजा जा सकता। यह भी धर्म के विपरीत है। शायद इसलिए यमदेव को उसे क्षमा करना सही और आसान लगा होगा।
होगा। जब महाभारत युद्ध समाप्त होता है तब तक पांडवों को कर्ण का असली पहचान का पता चल जाता है और तब सभी पांडव उनके नाम पर आत्मा शुद्धिकरण का संस्कार करते हैं। शायद यह तथ्य कि उसे सभी शत्रुओं द्वारा क्षमा कर दिया गया था, यह सब उसके गलतियों के भार को कम करता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि कर्ण को स्वर्ग ही मिला होगा। हालांकि कर्ण के मृत्यु के बाद उसे सीधा स्वर्ग नहीं भेजा गया था। ईश्वर के बनाए सिद्धांत के अनुसार कर्ण को भी प्रायश्चित की अवधि दी गई थी। अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए कर्ण को थोड़े समय के लिए नर्क भेजा जाता है, उसके बाद उन्हें हमेशा के लिए स्वर्ग भेज दिया जाता है। आगे धर्मराज अपने पुत्र युधिष्ठिर को समझाते हैं कि अच्छे लोग अपने छोटे से गलत कामों के लिए तपस्या के रूप में नर्क में एक छोटी सी अवधि सहन करते हैं, फिर उन्हें हमेशा के लिए स्वर्ग भेज दिया जाता है। वहीं बुरे लोग अपने कुछ अच्छे कर्मों के लिए छोटी अवधि के लिए स्वर्ग में आते हैं और फिर उन्हें हमेशा के लिए नर्क भेज दिया जाता है। इस तथ्य के आधार पर आज कर्ण तुम्हारे सामने स्वर्ग में विराजमान है। दोस्तों, इस बात से हम इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि कर्ण यमराज के अनुसार एक अच्छे लोगों में से एक है। इस कहानी से अब हम यह भी जान गए हैं कि उनकी मृत्यु के बाद कर्ण को सबसे पहले नर्क में ले जाया गया था, जब तक कि उसके जीवन के सभी पाप धुल नहीं गए। इनमें उनका द्रौपदी के प्रति गलत व्यवहार और अभिमन्यु का वध शामिल है। उसके बाद उसे स्वर्ग में ले जाया जाता है, जहाँ वे अनंत काल तक निवास करेंगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।